जब किसी प्रिय का निधन होता है तब घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। शोक, मौन और अनुष्ठानों से भरा वह समय हर किसी के दिल पर गहरी छाप छोड़ता है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न अक्सर मन में उठता है, आखिर आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? और क्यों हर परिवार पूरे 13 दिन तक विशेष कर्मकांड और विधियां करता है? हम सब ने देखा है कि मृत्यु के बाद परिजन लगातार 13 दिन तक पूजा पाठ, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। भोजन दान दिया जाता है, दीपक जलते रहते हैं और मंत्रोच्चार किया जाता है। परंतु इस सब के पीछे असली कारण क्या है? क्या आत्मा सचमुच उन 13 दिनों तक आसपास रहती है, या फिर यह केवल समाज की बनाई परंपरा है? शास्त्रों के अनुसार मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। देह के बाद भी आत्मा एक यात्रा पर निकलती है, एक ऐसी यात्रा जो सरल भी हो सकती है और कठिन भी। और इसी यात्रा से जुड़ा है 13 दिनों का रहस्य। गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और अन्य ग्रंथ इस समयावधि को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। यही वजह है कि हर धर्मपरायण परिवार इन दिनों में विशेष संस्कार करता है। लेकिन क्या आपने कभी इस यात्रा की बारीकियों को समझने की कोशिश की है? पहले दिन आत्मा कहाँ होती है? छठे दिन उसका अनुभव कैसा होता है? और 13वें दिन आखिर उसे कौन सा द्वार मिलता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम तलाशेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन किन चरणों से गुजरती है, क्यों 13 दिनों तक उसका संबंध परिवार और घर से बना रहता है, और आखिर वह 13वें दिन कहाँ प्रस्थान करती है। साथ ही हम देखेंगे कि रामायण, महाभारत और पुराणों में इस यात्रा का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो आइए, अनंत कथा की इस कड़ी में हम प्रवेश करते हैं उस रहस्य में जिसे जानना हर इंसान चाहता है। मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा कहाँ जाती है? अगर आप जीवन और मृत्यु के छिपे हुए रहस्यों को समझना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों और परिवार तक शेयर करना और चैनल अनंत कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी सहभागिता ही हमें और गहरी कथाएं लाने की शक्ति देती है। अब प्रश्न सामने है, आत्मा की यह यात्रा कब और कैसे शुरू होती है? चलिए अगले हिस्से में जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का पहला चरण क्या होता है और पहले 3 दिनों में उसका अनुभव कैसा होता है। मृत्यु के क्षण को समझना आसान नहीं है। सांस थम जाती है, हृदय स्थिर हो जाता है, पर आत्मा तुरंत उस देह से अलग नहीं होती। शास्त्र बताते हैं कि जब शरीर छोड़ दिया जाता है तब भी आत्मा कुछ समय तक आसपास बनी रहती है। यही आत्मा का प्रथम चरण कहलाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा 3 दिन तक उसी स्थान पर रहती है जहां उसने शरीर त्यागा। वह अपने ही शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों की चीखें सुनती है और अपने घर का वातावरण महसूस करती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह कुछ कर नहीं पाती, न बोल सकती है, न छू सकती है, केवल देख और अनुभव कर सकती है। कल्पना कीजिए, आप अपने प्रियजनों के सामने खड़े हों, वे रो रहे हों, लेकिन आप उन्हें सांत्वना न दे सकें। यही आत्मा की स्थिति होती है। उसे लगता है कि वह जीवित है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। यह अवस्था आत्मा के लिए बेहद पीड़ादायक और भ्रमित करने वाली मानी जाती है। पहले 3 दिनों में परिवार द्वारा किए गए कार्य आत्मा को बहुत प्रभावित करते हैं। दीपक जलाना, मंत्रोच्चार करना और पास बैठना, ये सब आत्मा को यह अनुभव कराते हैं कि वह भुलाई नहीं गई है। यही कारण है कि मृत्यु के तुरंत बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और घर में लगातार दीप जलाए जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि इस अवधि में आत्मा अक्सर अपने प्रियजनों के पास मंडराती है। वह अपनी पसंदीदा वस्तुओं, भोजन और घर के कोनों तक जाती है। कई बार परिवारजन को अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे किसी ने पास से गुजरा हो या कोई अदृश्य उपस्थिति मौजूद हो। इसे आत्मा का संकेत माना जाता है। मनुस्मृति में लिखा है कि मृत्यु के बाद की शुद्धि प्रक्रिया केवल जीवितों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी है। पहले 3 दिनों में परिवार द्वारा किए गए कर्म आत्मा को यह समझाने का प्रयास होते हैं कि अब उसका शरीर छूट चुका है और आगे की यात्रा शुरू करनी है।
महाभारत में एक प्रसंग आता है। जब अभिमन्यु का निधन हुआ तो अर्जुन और द्रौपदी गहरे शोक में डूबे थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आत्मा अमर है और प्रारंभिक दिनों में वह अपने ही परिवार के पास रहती है। यह कथा हमें यही बताती है कि मृत्यु के शुरुआती दिन आत्मा और परिवार दोनों के लिए सबसे संवेदनशील समय होते हैं। यही कारण है कि पहले 3 दिनों में निरंतर मंत्रोच्चार, पवित्र अग्नि और दीपक जलाना आवश्यक माना गया। यह सब आत्मा को धीरे धीरे समझाते हैं कि उसका इस शरीर से अब कोई संबंध नहीं है और उसे आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आत्मा को यह बोध होने लगता है कि उसका शरीर अब केवल एक मिट्टी का पात्र है। चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक उसकी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। इस दौरान वह अनुभव करती है कि उसे धीरे धीरे अलग होना है और पितरों की ओर अग्रसर होना है। 3 दिन बीत जाने के बाद आत्मा की स्थिति बदलने लगती है। अब वह धीरे धीरे समझने लगती है कि उसका शरीर इस संसार में उपयोगी नहीं रहा। लेकिन यह समझ पाना आसान नहीं होता। यही कारण है कि चौथे दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा की यात्रा सबसे निर्णायक और संवेदनशील मानी जाती है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस अवधि में आत्मा भ्रम और पीड़ा से गुजरती है। उसे लगता है कि वह घर और अपने प्रियजनों से अलग हो रही है। वह पास जाना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन अदृश्य दीवार उसे रोक लेती है। यही वह समय है जब परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण आत्मा को सहारा देते हैं। पिंडदान का अर्थ केवल चावल की गोलियां चढ़ाना नहीं है। यह प्रतीक है परिवार आत्मा को ऊर्जा और मार्ग प्रदान कर रहा है। हर तर्पण, हर जल अर्पण आत्मा के लिए एक संदेश है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, हम तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। मनुस्मृति और विष्णु पुराण दोनों कहते हैं कि इन दिनों किए गए कर्म आत्मा को स्थिरता देते हैं। जैसे किसी यात्री को लंबी यात्रा पर निकलते समय भोजन और दिशा की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को भी इन संस्कारों की आवश्यकता होती है। चौथे दिन आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर से दूरी बनाना शुरू करती है। 5वें और 6ठे दिन तक वह अपने प्रिय स्थानों पर घूमती है, कभी अपने घर में, कभी खेतों में, कभी उस जगह पर जहां उसने जीवन का आनंद लिया था। यह मानो एक अंतिम विदाई होती है। 7वें और 8वें दिन तक आत्मा का आकर्षण घर से कम होने लगता है। वह महसूस करती है कि अब उसे अपने प्रियजनों से अलग होना पड़ेगा। यह वह क्षण है जब परिवार के आंसू और स्मरण आत्मा को गहरा प्रभाव पहुंचाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अत्यधिक विलाप आत्मा की यात्रा को कठिन बना देता है। इसके स्थान पर प्रार्थना और मंत्र आत्मा को सच्चा सहारा देते हैं। 9वें और 10वें दिन आत्मा का अनुभव और भी विचित्र होता है। अब वह 2 दुनियाओं के बीच खड़ी होती है। एक ओर उसका परिवार, उसका घर, दूसरी ओर पितृलोक या यमलोक की ओर जाने वाला मार्ग। इस बीच किए गए सभी कर्मकांड आत्मा के लिए पुल का काम करते हैं। यही कारण है कि इस अवधि में विशेष तर्पण और दान का विधान है। महाभारत में वर्णन आता है कि जब गंगापुत्र भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे, तब पांडव निरंतर उनके पास रहे। उनके लिए मंत्रोच्चार, दीपक और प्रार्थनाएं होती रहीं। यह केवल एक योद्धा का सम्मान नहीं था, बल्कि आत्मा को सही दिशा देने का साधन भी था। इस प्रसंग से हमें यही संदेश मिलता है कि मृत्यु के बाद के दिनों में परिवार का हर कर्म आत्मा के लिए ऊर्जा का कार्य करता है। रामायण में भी जब महाराज दशरथ का देहांत हुआ तो उनके लिए लगातार पिंडदान और तर्पण किए गए। चौथे दिन से 10वें दिन तक अयोध्या के लोग अनुष्ठानों में लगे रहे। यह सब आत्मा को आगे बढ़ाने का मार्ग था। तो यह समय केवल परिवार का शोक काल नहीं है, यह आत्मा की वास्तविक परीक्षा का समय है। चौथे से 10वें दिन तक आत्मा को अपने पुराने जीवन से अलग होना पड़ता है और आगे के द्वार की तैयारी करनी होती है। इन दिनों किए गए संस्कार आत्मा को यह विश्वास दिलाते हैं कि वह अकेली नहीं है, उसका परिवार उसके साथ है, चाहे अदृश्य रूप में ही सही। लेकिन यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। असली मोड़ आता है 11वें से 13वें 10 दिन बीत जाने के बाद।
आत्मा की यात्रा अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। अब वह पूरी तरह समझ चुकी होती है कि उसका देह से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन यह भी सत्य है कि उसे अभी तक कोई स्थायी दिशा नहीं मिली। यही कारण है कि 11वें से 13वें दिन का समय सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि 11वें दिन आत्मा के लिए विशेष विधियां की जाती हैं। इन अनुष्ठानों को एकादश क्रिया कहा गया है। माना जाता है कि इस दिन परिवार द्वारा किए गए कर्म आत्मा की शेष बंधनों को काटते हैं। यही कारण है कि इस दिन विशेष तर्पण, दान और आहुति का विधान है। 12वें दिन आत्मा और भी गहरी अवस्था से गुजरती है। वह धीरे धीरे अपने प्रियजनों और संसार से पूर्णतः अलग हो रही होती है। शास्त्र बताते हैं कि इस दिन किए गए अनुष्ठान आत्मा को पितरों के समीप ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही कारण है कि इस दिन ब्राह्मण भोज, अन्नदान और दीपदान का विशेष महत्व है। हर दान आत्मा के लिए पुल बनता है। महाभारत में एक संकेत मिलता है। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण नहीं त्यागे। उनका यह निर्णय बताता है कि आत्मा को सही दिशा और समय का इंतजार रहता है। इसी प्रकार 12वें दिन आत्मा को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और यही अनुष्ठान उसे वह दिशा प्रदान करते हैं। 13वां दिन, यह आत्मा की अंतिम विदाई का दिन है। इसे स्पिंडन कहा जाता है। इस दिन आत्मा पितरों से जुड़ जाती है और उसका प्रवेश यमलोक या पितृलोक में होता है। परिवार द्वारा किए गए संस्कार आत्मा के लिए द्वार खोलते हैं। यदि अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा से किए जाए तो आत्मा को सहज मार्ग मिलता है, अन्यथा वह अस्थिर हो सकती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि 13वें दिन यमराज के दूत आत्मा को साथ लेकर उसके कर्मों के अनुसार मार्ग पर ले जाते हैं। यदि जीवन में पुण्य अधिक हो तो आत्मा को देवदूत प्रकाशमय रास्ते पर ले जाते हैं। यदि पाप कर्म भारी हों तो आत्मा को कठिन मार्ग पर चलना पड़ता है। यही कारण है कि 13वें दिन परिवार निरंतर प्रार्थना करता है कि आत्मा को सहज गति प्राप्त हो। रामायण में भी ऐसा ही उल्लेख है। जब महाराज दशरथ का देहांत हुआ तो राम और भरत ने 13वें दिन तक सभी संस्कार पूरे किए। अयोध्या की प्रजा भी इन अनुष्ठानों में सम्मिलित रही। इसका उद्देश्य था दशरथ की आत्मा को पितृलोक तक पहुंचाना और उनके प्रति अंतिम कर्तव्य निभाना। 13वें दिन की यह प्रक्रिया केवल आत्मा के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए भी होती है। शास्त्र कहते हैं कि जब परिवार सपिंडन करता है तब वे भी आत्मा को स्वीकार करते हैं कि वह अब पितरों में सम्मिलित हो चुकी है। यह एक तरह का विधायी संस्कार है जो आत्मा और परिवार दोनों को संतुलन देता है। सोचिए, 13 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास रही। उसने अपने प्रियजनों के आंसू देखे, उनके मंत्र सुने, उनकी उपस्थिति महसूस की और अंत में 13वें दिन उसे यह अनुभव हुआ कि अब वह अकेली नहीं है बल्कि वह पितरों के साथ जुड़ रही है। यही इस यात्रा का वास्तविक सार है। तो 11वें से 13वें दिन तक आत्मा की यात्रा एक संक्रमण है। अलगाव से स्वीकार तक, अकेलेपन से संगम तक, परिवार के कर्मकांड इस संक्रमण को सहज बनाते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में इन दिनों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। लेकिन अब प्रश्न यह है, 13वें दिन के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है? क्या वह यमलोक पहुंचती है या पितृलोक में मिलती है? और क्या यह सब केवल प्रतीक है या वास्तव में आत्मा की दिशा का निर्णय इसी समय होता है? 13 दिन तक आत्मा अपने घर और परिवार के पास रही। हर अनुष्ठान, हर दीपक और हर मंत्र उसकी यात्रा का सहारा बना। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, 13वें दिन के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है? गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन आत्मा को यमराज के दूत अपने साथ ले जाते हैं। यह केवल मृत्यु का न्यायालय नहीं है बल्कि आत्मा की कर्म यात्रा का अगला चरण है। वहां उसके जीवन के हर कर्म का लेखा जोखा होता है। अच्छे कर्म उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे कर्म कठिन मार्ग पर धकेलते हैं। पुण्य आत्मा देवदूतों के साथ दिव्य लोक की ओर प्रस्थान करती है।
वहां उसका स्वागत होता है, मानो वह अपने परिश्रम का फल पा रही हो। वहीं पापग्रस्त आत्मा को अंधकारमय रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह उसकी आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। यही कारण है कि जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करने पर इतना जोर दिया गया है। रामायण में भी हमें यह संकेत मिलता है। जब राजा दशरथ का निधन हुआ तो 13वें दिन के संस्कारों के बाद उनकी आत्मा पितृलोक की ओर प्रस्थान कर गई। अयोध्या की प्रजा ने इसे केवल धार्मिक विधि नहीं माना, बल्कि एक सम्मानजनक विदाई के रूप में देखा। मनुस्मृति में कहा गया है कि 13वें दिन आत्मा पितरों से मिलती है, उसे अपने पूर्वजों का साथ मिलता है, मानो परिवार का ही एक और रूप उसके सामने आ गया हो। यही कारण है कि इस दिन को स्पिंडन कहा जाता है। आत्मा अब अकेली नहीं रहती, वह अपने वंश की निरंतर धारा का हिस्सा बन जाती है। महाभारत का भीष्म प्रसंग हमें यह सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। भीष्म ने अपने प्राण त्याग सूर्य के उत्तरायण काल में किए, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा की गति और दिशा का गहरा संबंध समय और कर्म दोनों से है। यह उदाहरण बताता है कि आत्मा का प्रस्थान किसी यादृच्छिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि सुनियोजित यात्रा है। तो 13वें दिन के बाद आत्मा कहाँ जाती है? उत्तर सरल भी है और गहन भी। वह वहीं जाती है जहां उसके कर्म उसे ले जाते हैं। चाहे पितृलोक हो, स्वर्ग हो या कठिन मार्ग, उसकी दिशा उसके जीवन की कमाई से तय होती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति हमेशा कहती है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अब आइए देखते हैं हमें इस पूरी परंपरा से क्या सीख मिलती है। पहली बात, जीवन अस्थायी है। जैसे दीपक की लौ एक झोंके से बुझ सकती है, वैसे ही मृत्यु का क्षण कभी भी आ सकता है। दूसरी बात, अच्छे कर्म ही आत्मा का असली धन है। कोई संपत्ति, कोई पद या कोई कीर्ति साथ नहीं जाती। केवल हमारे कर्म आत्मा को मार्ग देते हैं। तीसरी बात, संबंध सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे परिवार 13 दिन तक आत्मा के लिए दीपक जलाता है और मंत्र पढ़ता है, वैसे ही हमें जीवन में भी एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। यह परंपरा हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक स्मरण है कि जीवन को सार्थक बनाना है। हर दिन, हर पल हमें ऐसे कर्म करने हैं जो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को सहज मार्ग दें और हमारे परिवार को गर्व महसूस कराएं। तो मित्रों, मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा अपनी यात्रा पर निकल जाती है। वह अपने कर्मों के अनुसार मार्ग चुनती है। परिवार द्वारा किए गए संस्कार उसे दिशा देते हैं और पितरों का साथ उसे शांति प्रदान करता है। यही इस परंपरा का वास्तविक रहस्य है। आप देख रहे थे अनांत गाथा, जहां हम जीवन और मृत्यु से जुड़े गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। क्या आपने अपने परिवार या समाज में 13 दिन के संस्कार देखे हैं? क्या आपको कभी लगा कि आत्मा वास्तव में हमारे पास मौजूद होती है? अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी अनुभूतियां दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। अगर आपको यह कथा ज्ञानपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों तक शेयर कीजिए और चैनल अनंत कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी रहस्यमयी और प्रेरक कथाएं लाने की शक्ति देता है।